जेण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जीव तत्व के प्रकरण में देवताओं का वर्णन चल रहा है। देवताओं को लोग पसंद क्यों करते हैं? कहते वो देते हैं। भूत प्रेतों को पसंद क्यों नहीं करते? वो देते नहीं है। क्या करते हैं? वो लेते हैं। कमाई में बरकत नहीं, जितना मर्जी खाई हो पेट भरता नहीं, इज्जत में बढ़ोतरी नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आ जाए जो नुकसान करने वाला है उसको कोई पसंद नहीं करता। और जो देने वाला हो, जो अच्छा देने वाला हो, उसको क्या करते हैं? सारे पसंद करते हैं। तो सारा वर्णन सुनाया जा रहा है। सारा किसके वास्ते है? हमें कैसा वर्णन? लेने वाला वर्णन, देने वाला वर्णन। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे 4 प्रकार की भावनाएं। पहली भावना जिसका नाम ही राक्षसी भावना, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वह भी किसका है? वह भी मेरा है। जहां पर ऐसी भावना के लोग रहते हैं वहां पर कभी शांति नहीं हो सकती, विनाश होगा, अपना भी और दूसरे का भी। दूसरी भावना मानवी है। कहते हैं जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा। जो मेरा है वो मेरा, जो तेरा है सो तेरा। यदि ये भी भावना आ जाए तो क्या ताले चाबियों की जरूरत पड़ेगी? पहरेदार की जरूरत पड़ेगी? जो चीज जहां पड़ी है वहीं पर वहीं पड़ी, वहीं मिल जाएगी। कहा जहां पर ऐसी भावना आ जाए किसी प्रकार का डर नहीं होता, अविश्वास नहीं होता। पता है किसी ने? सारे मानव है। यदि ये भावना आ जाए तो कितना ऊंचा जीवन बन जाता है। संतोष प्रधान, अपने लाभ में संतोष। भगवान कहते हैं जिनको अपने लाभ में संतोष आ जाता वो सुख शैया में है, और जिनको अपने लाभ में संतोष नहीं आता, दूसरे के लाभ की चाहना करते मेरे घर आ जाए, वो दुख शैया है। दुख शैया में समाधि नहीं है, सुख शैया में क्या है? तो सुख शैया मतलब अपने में संतोष, दूसरे की चाहना नहीं।
मानवीय भावना। गुरु जी एक प्रसंग सुनाया करते थे। कहते जैसे कहते ना सतयुग और कल युग, चौथा आरा और पंचवा आरा, एक समाप्त होने वाला दूसरा लगने वाला है। किसी को जरूरत पड़ी, कुनबा बड़ा हो गया है, मकान बड़ा चाहिए, तो किसी से उसने जमीन खरीदी, होगी रजिस्ट्री वगैरह। अब उन्होंने मुहूर्त निकाला, वो सतयुग का आखिरी दिन था, सतयुग का आखिरी दिन, वह चौथे आरे का आखिरी दिन। अब उसने नींव खोदने की शुरू की है। जब नींव खोदी है ना, थोड़ा सा गहराई में गए, वहां पर एक सोने की मोहरों से भरा हुआ बड़ा सा बर्तन मिला। कहते हे भगवान, कितना अनर्थ हो गया, मैंने तो जमीन के पैसे दिए हैं और जे मुफ्त की कमाई आ गई घर। सोचो खुश हो गए कि दुखी होंगे? ऐसा मौका आ जाए तो कहेंगे हमारे हम कलयुगी है ना, सतयुगी थोड़े हैं। जो कलयुग वाले हैं तो कलयुग के लक्षण दिखेंगे, बड़ी खुशी होगी, लेकिन वो तो कलयुग का नहीं था। अब वो सोचता है मैंने तो रखा नहीं, जब जमीन हमारी नहीं तो हमारे बाप ने कहाँ रखा होगा, दादे ने कहाँ रखा होगा, इसका मालिक कौन? जिससे जमीन खरीदी है। उसने सारा काम छोड़ दिया और उस कलश को सिर पर उठाया और उसके घर पहुंच गया। कहते ले भाई, तेरी संपत्ति है। कहते मेरी संपत्ति कैसे है? यदि सतयुग उसके ऊपर है तो उसके ऊपर भी तो है ना। कहते मेरी कैसे है? कहते तेरी जमीन से निकली। कहते मेरी जमीन कैसे? अब मैंने तो रजिस्ट्री तेरे नाम कर दी है, पैसे ले लिए जमीन के। कहते जे मेरे भाग्य की होती तो पहले निकलती, मेरे भाग्य की थी नहीं, इसलिए निकली नहीं। इसलिए मालिक तू कौन है? मालिक आप हैं। वो कहता आप लो, वो कहता ना मेरा नहीं है, आप लो। वह झगड़ा बढ़ता गया। कहते मैंने अपने घर को बर्बाद करना अन्याय का पैसा लेकर के, पाप की कमाई लेकर, तेरा है तू ले। कहते मैं नहीं लेता, यदि मेरा होता तो पहले निकलता। लड़ाई तो आजकल भी होती है, लड़ाई उस समय भी होती थी, लेकिन उसका रूप और था। अब लड़ाई है मेरा मेरा मेरा, और उस समय था तेरा तेरा तेरा। अब कचहरी में पहुंच गए। जब राजा के पास पहुंचे, दोनों अपने अपने आर्गुमेंट वकीलों की तरह दे रहे। वो कहता मेरा नहीं, वो कहता मेरा नहीं। चलते चलते शाम होगी। जब सूरज अस्त होने को लगा, कहते महाराज ये निर्णय तो हो नहीं रहा। कहते एक बात मान लो। कहते क्या? कहते जिसका कोई मालिक नहीं उसका मालिक राजा, जिसका कोई मालिक नहीं उसका मालिक कौन? राजा। इसने अपने खजाने में घेर दो। कहते वाह कमाल की बात है, तुमने मेरे को मूर्ख समझा है। तुम्हारे पाप की कमाई में अपने खजाने में डालूं और अपने खजाने को बर्बाद कर दूं? कहते बिल्कुल नहीं। कहते फिर महाराज? कहते कल करेंगे। अब रात को क्या हो गया? रंग बदल गया, काल बदल गया। अब जिसने जमीन बेची थी, कहते उस पैसे का मालिक मैं बड़ा मूर्ख निकला। कैसा पैसे मेरे बाप ने दबाया होगा, बाबे ने दबाया होगा, परदादे ने दबाया होगा, इसलिए उसका हक मेरे पर, उसके ऊपर हक मेरा है। अब दूसरा कहने लगा मैं बड़ा मूर्ख निकला, घर आई लक्ष्मी को ठोकर मार दी। कहते अब जमीन मेरी है, उसमें पत्थर निकले चाहे हीरे निकले सोना निकले, वो सब कुछ किसका है? मेरा। अब उसका क्या हक है? कहते हमें उठा के ले गया। अब दोनों ने क्या किया? कमर कसी हुई है। बेचने वाला कहता उस कलश को मैं लाऊंगा, और दूसरा कहता मैं लाऊंगा।
तो ये टाइम राजा के ऊपर भी तो था। कहते जो जायदाद जो संपत्ति जमीन से निकले उसका मालिक कौन? जो मानो आपका खेत है और ट्यूबवेल आपने लगाया है और बीच में से कोई कीमती धातु के अंश निकले, तो जैसे गवर्नमेंट को पता लगेगा क्या करेगी? वो एकदम अपने कब्जे में ले लेगी। कहते इसकी इतनी कीमत तू ले और छुट्टी कर। इसका मालिक कौन है? इसके मालिक हम हैं। अब राजा कहने लगा जिसका कोई मालिक नहीं, जो जमीन से निकले उसका मालिक कौन? मैं मालिक हूँ। और तीसरे दिन तीनों आगे कमर कस के। राजा कहते इसको खजाने में गिरो, और बेचने वाला कहता मेरे को दो, और वो कहने लगा किसको दो? और दोनों बेचारे देखते रहे। राजा ने उसको उठा करके खजाने में, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि कानून किसका चलेगा? राजा का चलेगा। तो कहा पहले दिन कलेश किसका था? पहला था मानवों का। दूसरे दिन किसका है? वो राक्षसों का है। राक्षसी वृत्ति, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी किसका है? मेरा है। लेकिन शांति कहाँ है? अब तीसरा देखो, देवी वृत्ति। कहते जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। जो तेरा है वो तो तेरा है, लेकिन जो मेरा है वो भी तेरा है। कहते जब तुम्हें जरूरत पड़े, दिन हो चाहे रात हो, रात के 12 बजे हो चाहे 3 बजे हो, जब आप आओ मेरे दरवाजे क्या है? खुले हैं। और कहा जी मेरा आपके ऊपर एहसान नहीं होगा, आपका मेरे ऊपर एहसान होगा कि आपने मेरे को सेवा का अवसर दिया। और ऐसी वृत्ति वाले कौन होते हैं? देवी भावना। बोलो भला क्या वरना आसान है, क्या वरना मुश्किल है? राक्षस वरना आसान है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं है। मानव वरना जोर लगता है, उसका परिणाम अच्छा, कलेश खत्म। और जिस समय देवी वृत्ति आत्मा के अंदर जाग जाती है, तो उस समय चाहे जो मनुष्य लोग हैं, जो भी स्वर्ग से कम नहीं होगा। जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ जनता का है, दूसरों का है, जब जरूरत पड़े आपने आना, मेरा अहोभाग्य होगा, मेरे हाथों से कुछ जाएगा। और चौथी भावना ब्रह्म भावना। कहते क्या तेरे मेरे में पड़े हो, अपनी केवल आत्मा है, अपनी केवल आत्मा है, बाकी सब क्या है भला? कहते घर तो दूर, धन दौलत तो दूर, ये शरीर भी क्या होगा? जब प्राण निकल जाएंगे शरीर भी यहीं पर धराशायी हो जाएगा। क्या बनेगा? कौन अपना? परिवार। कहते हैं जिस समय दुनिया से जाते हैं, कोई दहलीज तक जाता है, कोई चौक तक जाता है, कोई शमशान भूमि तक जाता है, जेह देह चिता तक जाता है, और उसके बाद स्वकर्मानुगो गच्छति जीवलोक है। अपने कर्म जिसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा जीव अकेला आगे जाता है। केवल उसके कर्म साथ जाते हैं और कोई भी उसके साथ जाने वाला नहीं होता। कहते किस मेर तेर में पड़े हो? अपना है कौन? ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा। देखो इस जमीन पर आज तक कितने लोग आए, कितने लोग आए? अपनी होश के अनुसार देखो कितने लोग आए, कहाँ गए? कोई पता है? कोई एड्रेस होगा? मरने के बाद कहाँ गया? कोई पता नहीं। लेकिन कहाँ गया? जैसे उसके कर्म थे। जैसे अति मुक्त कुमार जी ने कहा था ना, जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ क्या? जिसने जन्म लिया है उसने मरना अवश्य में है।
ऐसा नहीं है जन्म लिया है वो कभी मरे ना, मरेगा, लेकिन ये नहीं जानता कब, कहाँ पर, कैसे कैसे मौत होगी, इसके संबंध में कुछ नहीं जानते। लेकिन जिसको जानता हूँ, जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं जानता, क्योंकि एक ही कथा सुनी है ना, नरक में कौन जाता है, त्रियंच गति में कौन जाता है, मनुष्य कौन बनता है, देवता कौन बनता है, मोक्ष में कौन जाता है। ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ जैसे जीव के कर्म होंगे उसकी गति भी क्या होगी, गति भी वैसी होगी। वैसे कहते हैं ना, अंतमति सो गति, अंतिम समय जैसी बुद्धि होगी ऐसी उसकी गति होगी। लेकिन अंतिम समय अच्छी बुद्धि किसकी होगी, और जिसकी अच्छी नहीं है वो किसकी नहीं होगी। जिसका कर्म जीवन में अच्छा रहा है तो अंतिम समय उनकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, जिनका कर्म अच्छा नहीं रहा है तो अंतिम समय उनकी बुद्धि भी क्या होगी, बुद्धि अच्छी कहाँ से हो जाएगी। गुरुजी महाराज कहा करते थे, जिसने सारा दिन प्याज खाया, लहसुन खाए हैं, शाम को डकार किसके आएंगे भला, और जिसने खीर खाई है उसको किसके डकार आएंगे। तो ऐसे जिसने कर्म अच्छे कमाए हैं, जो पाप से सदा बचा है, उसकी गति अच्छी है और उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने पाप ही पाप किया है, मरने के बाद जो मर्जी करो, उसके पास कौन सा जाएगा, कोई भी चीज़ जाने वाली नहीं है। जो ठीक है उसके नाम का पुण्य हो जाएगा, लेकिन उसके पास पहुंचने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा, जीते जी अपना जीवन कैसा बनाओ। पहली बात तो ब्रह्म भावना में विचरण करो, उसमें नहीं विचरण कर सकते तो तीसरी भावना है देवी भावना, उसके अपने योग्य अपने आप को बनाओ। यदि वो नहीं बना सकते तो जो दूसरी भावना मानवीय भावना, वो एक सच्चे इंसान बन जाओ। और यदि वो नहीं बनते तो फिर कौन सा रह गया, कहते राक्षस ना बनना। क्या ना बनना, राक्षस ना बनना। एक संत कहने लगे, कहते पर्युषणों के दिन चल रहे थे, तो अपने जो होता ना, हरी नहीं खानी, जे नहीं खाना, जे नहीं खाना, ये चलता है। तो चले गए, एक नौजवान लड़का था, कहते भाई पर्युषण चल रहे हैं, हरी नहीं खानी। कहते हरी नहीं खानी और मीट खाएं हम। कहते ना भाई, मीट तो ना खाना, हरी खाना नहीं खाना वो तेरी इच्छा है। मतलब ब्रह्म बनो, वो नहीं तो देवी भावना में आओ, वह नहीं तो मानवीय भावना में अपने आप को संभाल के रखो। लेकिन याद रखना, राक्षसी भावना के अंदर ना जाना। यदि उसमें जाओगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जे जन्म भी जाएगा, अगला जन्म भी जाएगा, एक जन्म गवाओगे, जन्म जन्म आपके क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। वात देवताओं की चलती। कल बाण यंत्रों का बताएं, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुष, मोहर, गंधर्व, आणपन्य, पाणपन्य, इसी वाय, भूय वाय, कंदिये, महाकंदिये, कुहंडे, पतंग देव, जो 16 प्रकार के बाण यंत्र। अब इसके आगे जृंबक देव 10 प्रकार के, आण जृंबक, पाण जृंबक, लयन जृंबक, शयन जृंबक, वस्त्र जृंबक, पुष्प जृंबक, फल जृंबक, पुष्पफल जृंबक, बीज जृंबक, आवंती जृंबक। कहते आन जृंबक, अन्न के संबंध। बाण यंत्र है पल्योपम की आयु वाले। कहते छोटे लोग होते हैं ना जो, वो खुश भी जल्दी हो जाते हैं, और दूसरी कहने की भी ज़रूरत है, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा दे दो खुश हो जाएंगे, थोड़ा छीन लो तो एकदम अक्खा चढ़ जाएंगे। तो बाण यंत्र, इनकी निंदा करोगे तो नाराज भी हो जाएंगे, और प्रशंसा करोगे तो खुश भी हो जाएंगे। कल बताया था, यदि नाराज अवस्था में दिखाई दे तो होते तो अपने पाप कर्म है, लेकिन वह निमित्त बन जाते। खुश अवस्था में दिखाई दे प्रसन्न मुद्रा में, होता तो अपना पुण्य कर्म है, लेकिन वह सहयोगी बन जाते। अन्न जृंबक,
अन्न के संबंध में, भोजन, जे नाराज है आपकी भोजन व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। जे प्रसन्न है आपकी अनाज व्यवस्था को बनाने में जे सहयोगी बन जाएंगे। इनकी उपासना को शास्त्रों में मोक्ष का कारण नहीं कहा, देवी देवताओं की उपासना को मोक्ष का कारण नहीं कहा। मोक्ष का कारण तो धर्म आराधना है, वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, जे मोक्ष का कारण है। लेकिन जैसे दुनिया में अपना जीवन अच्छा व्यतीत करने के लिए आप सबसे बना के रखते हैं, पता नहीं किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए, तो जब जरूरत पड़ जाए तो बना के रखेंगे, वो आपके काम आ जाएगा। और सबसे बिगाड़ के रखी है तो फिर भी कोई काम आएगा, सारे बड़े खुश होंगे, मजा आ गया, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि तू सबका ऐसा सोचता है। तो कहा जाता है लोक में देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसके पीछे एक जे भी कारण है। वो क्या कारण? हमारा आस पास का वातावरण ठीक रहे। जैसे शास्त्रों में कहा है बरसात के कई कारण होते हैं और बरसात नहीं होने के भी कई कारण, तो उनमें एक कारण ऐसा है, यदि उस क्षेत्र के देवी देवता प्रसन्न है तो वहां पर समय समय पर बरसात हो जाएगी। और नहीं होने में उन लोगों ने उन देवी देवताओं की उपासना आराधना नहीं की है, तो फिर क्या है, वो नाराज हुए, बरसती बरसात को भी क्या कर देंगे, वहां से भगा देंगे। अपना असर दिखाया उन्होंने। कहते सारा सब कुछ जे नहीं है, इसके साथ और भी बहुत कुछ है, और वो क्या है, मूल रूप में जीवों के अपने कर्म। कहते कर्म अच्छे होंगे तो सारा ठीक हो जाएगा, यदि कर्म अच्छे नहीं है तो बना हुआ काम भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। कई बार लोक में देखा जाता है कि इन्होंने एक यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, और उसके कुछ देर बाद क्या हो गई, बरसात होगी। जिस समय बरसातें नहीं पड़ते तो जगह जगह कैसे यज्ञों के अनुष्ठान किए जाते हैं, तो नहीं होता। कई बार हो जाता और कई बार नहीं होता। एक समय की बात, किसी जगह बरसात नहीं हो रही थी, संतों के पास गए, कहते भाई बरसात तो हो जाएगी, आपको अठाइयाँ करनी पड़ेंगी। कहते बोलो, कहते करोगे? कहते 108 प्रतिशत करो। कितने? 108 प्रतिशत करो। सारे हो गए तैयार। अब जैसे 108 प्रतिशत हुए और चारों ओर से बरसात ही बरसात, बरसात ही बरसात। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, बरसात हटने का नाम ही ना ले। फिर आए, कहते महाराज इस बरसात ने तो हमारे को कहते सूली पर टांग दिया, सारा काम खराब हो गया। कहते हटानी है? कहते हाँ। कहते 108 प्रतिशत फिर करो। अब लगाइए तो हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सब ने कर लिया और बरसात क्या हो गई, एक सूत्र मिल गया ना। अगले साल फिर ऐसे हुआ। कहते जब कहते हमारे बरसात नहीं हो रही, कहते प्रतिशत करो। सब ने किए, कहते पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी। जब पानी की बूंद नहीं पड़ी तो हटाने का कोई मतलब, कोई भी चीज अपने आप में एकांत रूप से कारण नहीं होती। कोई भी चीज है अपने आप में एकांत रूप से यही है ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं होता ऐसा भी नहीं है, समय समय पर वो निमित्त अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अन्न जृंभ की बात हुई, अन्न की व्यवस्था को बनाने वाले और
बिगाड़ने वाले। अब पानी की भी तो आएगी, क्योंकि पानी भी तो आवश्यकता है। तो इसके संबंध में कल जैसे होगा।